एक कांस्टेंट आता है आर के रूप में आता है यहाँ पर, जहाँ आई यहाँ क्या है विद्युत धारा है एम्पियर में, वी क्या है विद्युत विभव वोल्ट में, आर क्या प्रतिरोध ओम में यहाँ पर है। यहाँ पर उसकी परिभाषा को बताया गया। ओम के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत परिपथों में की डिजाइन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th के लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोग इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर चुका हूँ 10 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आज इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है इसी वीडियो में हम कवर कराने वाले हैं। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। आज हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करने के लिए हमें निम्न सूत्र का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर 2p/r², जहाँ v क्या है विद्युत विभव है और यहाँ क्या है p क्या है यहाँ पर द्विध्रुव यहाँ का ध्रुवीयता यहाँ पर, और यहाँ क्या दिया गया उसके यहाँ पर r क्या दिया गया द्विध्रुव बिंदुओं के बीच की दूरी दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या वैक्यूम की विद्युत स्थिरांक है इसका मान क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 10⁻12 न्यूटन प्रति मीटर होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 10⁻12 न्यूटन। यहाँ पर क्या है फोर्स है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा। बल्क मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन इसी के देखते हैं, इसी कुछ पार्ट है यहाँ पर। इस सूत्र का उपयोग करके हम किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करके हम किसी भी बिंदु का विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं जो विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में हो। यहाँ पर उसके उदाहरण के लिए बात करते हैं। यहाँ पर इसका उदाहरण क्या है यहाँ पर मान लें कि एक विद्युत ध्रुवीयता 2 × 10⁻6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एक बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। विद्युत विभव की गणना करें। क्या गणना करना है विद्युत विभव की गणना करना है। यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r² है। यहाँ दिया गया है 1/4 पाई, यहाँ पर दिया गया है एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है यहाँ पर 8.85 10⁻12, और यहाँ पर त्रिज्या का मान यहाँ कितना दिया गया यहाँ पर p के लिए ध्रुवीयता के लिए यहाँ दिया गया है 2 × 10⁻6, और यहाँ पर r का भी मान दिया गया है। यहाँ पर ये द्विध्रुव का मान दिया गया यहाँ पर 2 × 10⁻6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इसको यहाँ पर इसका विभव कितना आएगा यहाँ पर 2.88 10⁻3 वोल्ट आएगा। यहाँ से हमने क्या विद्युत विभव की हमने गणना किया। यहाँ पर इस प्रकार विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत विभव के लगभग 2.88 10⁻3 वोल्ट हो गए। यहाँ हमने इसके मान को गणना किया। यहाँ सारे मान दिए गए थे। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव का भी मान दिया गया था, त्रिज्या की भी मान दिया गया, एप्सिलॉन नॉट का मान दिया गया, सभी को हमने मान रखकर यहाँ पर इसको हल किया। यहाँ पर इतना मान निकल के आया। यहाँ से विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति की यहाँ पर उसके विभव को हमने यहाँ पर गणना किया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर विभव प्रवणता की बात करें। यहाँ पर विभव प्रवणता क्या होता है इसके डिफिनेशन से पहले बात करते हैं। यहाँ पर यह विद्युत क्षेत्र की मूलभूत अवधारणा है जो दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को मापता है। यहाँ पर यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। इसका उपयोग विभिन्न विद्युत उपकरणों में किया जाता है। विभव की प्रवणता की गणना करने के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच का संबंध का उपयोग करते हैं। यहाँ पर सूत्र दिया गया, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विभव की प्रवणता के लिए सूत्र क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपान क्या होता है दूरी होता है। इस सूत्र का उपयोग करके हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच की विभव प्रवणता की गणना कर सकते हैं और इसका उपयोग करके विद्युत उपकरणों में किया जा सकता है। यहाँ पर इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में भी किया जा सकता है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया विभव प्रवणता के बारे में। विभव प्रवणता के बारे में हमें जानकारी चाहिए क्योंकि एक विशिष्ट प्रश्न है। यहाँ पर अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर चालक की धारिता क्या होता है इसको देखिए। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आज के इस वीडियो का। एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो विद्युत क्षेत्र में उपयोग की जाती है। यह चालक की विद्युत धारा को प्रभावित करने की क्षमता को मापती है। यहाँ पर चालक की धारिता को प्रभावित करने के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जैसे धारा और विभव अंतर होता है। सी बराबर क्या I/V होता है। यहाँ पे एक और सूत्र इसको बना सकते हैं। सी बराबर क्या होगा I/V के रूप में बना सकते हैं। यहाँ पर जहाँ सी क्या है धारिता है, I धारा है, V क्या है विद्युत विभव है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब चालक की धारिता के प्रकार क्या होता है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर
चालक की धारिता के प्रकार। प्रतिरोधी धारिता यह चालक के विद्युत प्रतिरोध को मापता है। यहाँ पर संधारिता क्या होता है, यह चालक के विद्युत संचारण क्षमता को मापता है। यहाँ पर विद्युत धारिता क्या होता है, यहाँ पर यह चालक के विद्युत धारा को प्रभावित करने की क्षमता को मापता है। यहाँ पर चालक की धारिता के कारक क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर चालक की सामग्री होती है, चालक की सामग्री, चालक की आकृति, चालक की दूरी, तापमान, ये सब यहाँ पर बताया गया है। अब चालक धारिता के महत्व क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर चालक की धारिता के महत्व विद्युत उपकरणों के डिजाइन में, विद्युत शक्ति के प्रवाह में, विद्युत सुरक्षा में, विद्युत ऊर्जा के संरक्षण में इसका उपयोग, इसका महत्व है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, संधारित्र क्या होता है। यहाँ पर पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। यहाँ पर एक ऐसा उपकरण जो विद्युत आवेश को संग्रहित करने में मदद करता है। एक ऐसा उपकरण जो विद्युत आवेश को संग्रहित करने में मदद करता है। यह दो चालक प्लेटों के यह दो संचालक प्लेटों से बना होता है जो एक डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ द्वारा अलग किए जाते हैं। जब संधारित्र में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्लेट पर आवेश जमा हो जाता है जिसमें विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। संधारित्र की क्षमता को धारिता कहा जाता है। संधारित्र जो होता है उसकी क्षमता को क्या कहा जाता है, धारिता कहा जाता है, जो कूलाम पर वोल्ट के रूप में मापी जाती है। जो कूलाम पर वोल्ट के रूप में मापी जाती है, यह एक महत्वपूर्ण माप है जो संधारित्र की आवेश को संग्रहण की क्षमता को दर्शाती है। यहाँ पर संधारित्र के गुण क्या होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर धारिता की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर संधारित्र के आवेश को संग्रहण की क्षमता को मापती है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ पर संधारित्र में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश संग्रहण क्या होता है, यहाँ पर संधारित्र आवेश को संग्रहित करने में मदद करता है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। संधारित्र का उपयोग कहाँ पर होता है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में संधारित्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विद्युत धारा को नियंत्रित करने में मदद करता है। यहाँ पर ऊर्जा संग्रहण में संधारित्र ऊर्जा संग्रहण करने में मदद करता है। यहाँ पर विद्युत फिल्टर में संधारित्र विद्युत फिल्टर में उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर संधारित्रों का उपयोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर संधारित्रों का संयोजन दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़कर किया जाता है जिसमें उनकी धारिता में परिवर्तन। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पर श्रेणी संयोजन पहले देख लेते हैं। यहाँ पर श्रेणी संयोजन क्या होता है, यहाँ पर संधारित्रों को श्रेणी को जोड़ने पर उनकी धारिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस यहाँ पर है डॉट 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 1+1/Cn है। यहाँ पर जहाँ C क्या है, यहाँ पर संयुक्त धारिता है। यहाँ पर C1 C2 Cn क्या है, यहाँ पर व्यक्तिगत संधारित्रों का धारिता है। यहाँ पर अब यहाँ समांतर संयोजन देखते हैं। यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा C1+C2 प्लस यहाँ पर C1 हो जाएगा, जहाँ C क्या यहाँ पर संयुक्त धारिता है और C1 C2 Cn क्या यहाँ पर व्यक्तिगत संधारित्रों का ही धारिता है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ बताया गया। संधारित्रों के संयोजन के लाभ क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर धारिता को बढ़ाने या घटाने के लिए, यहाँ पर दूसरे पॉइंट बताया गया विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, ऊर्जा संग्रहण में सुधार करने के लिए संधारित्रों के संयोजन के लाभ होते हैं। यहाँ पर संधारित्रों के संयोजन के अनुप्रयोग क्या होते हैं, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ऊर्जा संग्रहण प्रणालियों में, विद्युत फिल्टर में और यहाँ पर है संचरण प्रणालियों में इसका क्या होता है, अनुप्रयोग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं छठा आज का हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर विद्युत धारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर विद्युत धारा क्या होता है। यहाँ पर विद्युत धारा एक मूलभूत अवधारणा है जो एक विद्युत ऊर्जा को अध्ययन में महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु, यहाँ पर विद्युत धारा एक मूलभूत का अवधारणा है जो विद्युत ऊर्जा के अध्ययन करने में महत्वपूर्ण, यहाँ पे कुछ यहाँ मुख्य बिंदु है। विद्युत धारा की परिभाषा क्या होता है, इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की गति, यहाँ पर विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की गति है जो यहाँ पर संचालक में प्रभावित होती है। यहाँ पर विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। और यहाँ पर विद्युत धारा के प्रकार क्या होते हैं, यहाँ पर विद्युत धारा दो प्रकार होते हैं। डिस्क धारा जिसे डीसी कहते हैं, यह एक ही दिशा में प्रभावित होने वाली धारा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, परिवर्तित धारा है, क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा, एसी होता है, दिशा बदलने वाली धारा होती है यहाँ पर। अब विद्युत धारा गुण क्या होते हैं, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ विद्युत धारा के गुण, धारा की तीव्रता, धारा की दिशा, धारा की आवृत्ति। अब यहाँ बात कर लेते हैं विद्युत धारा के अनुप्रयोग। विद्युत धारा के अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, विद्युत ऊर्जा के संचरण में, उद्योगों में, घरेलू उद्योग में,
विद्युत धारा के नियम क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। विद्युत धारा के नियम, ओम का नियम विद्युत धारा की तीव्रता और प्रतिरोध के बीच में संबंध। किरचॉफ का नियम क्या था, विद्युत धारा की तीव्रता और यहाँ विद्युत विभव के बीच में संबंध, और यहाँ इसके बारे में बताया गया है। ओम का नियम क्या होता है, 7वां क्वेश्चन है आज का, ओम्स लॉ। ओम का नियम विद्युत धारा और यहाँ प्रतिरोध के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह नियम जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम 1827 ईस्वी में प्रस्तुत किया। ओम का नियम क्या, वी बराबर आई होता है, वी प्रोपोर्शनल आई होता है। जब प्रोपोर्शनल हटेगा एक कांस्टेंट आता है आर के रूप में आता है यहाँ पर, जहाँ आई यहाँ क्या है विद्युत धारा है एम्पियर में, वी क्या है विद्युत विभव वोल्ट में, आर क्या प्रतिरोध ओम में यहाँ पर है। यहाँ पर उसकी परिभाषा को बताया गया। ओम के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। विद्युत परिपथों में के डिजाइन में, विद्युत ऊर्जा के संचरण में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, विद्युत मोटर में, विद्युत जनरेटर में इसका उपयोग होता है यहाँ पर, अनुप्रयोग है यहाँ पर। अब इसके महत्व के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। ओम का नियम का महत्व क्या होता है, विद्युत धारा की तीव्रता को नियंत्रित करने में, विद्युत ऊर्जा की बचत में, विद्युत उपकरणों की सुरक्षा में, विद्युत परिपथों की दक्षता के सुधार में इसका उपयोग करते हैं यहाँ पर। ओम का नियम क्या होता है, सीमाएं क्या होती हैं, ओम के नियम की सीमाएं, यह नियम केवल लीनियर प्रतिरोधकों पर लागू होता है। यह नियम उच्च आवृत्ति पर लागू नहीं होता है। यह नियम तापमान में परिवर्तन को नहीं दर्शाता है यहाँ पर, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध क्षमता को मापती है यहाँ पर। यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो पदार्थ की विद्युत संचालन क्षमता को दर्शाता है यहाँ पर। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होता है यहाँ पर, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, विशिष्ट प्रतिरोध एक पदार्थ का एक इकाई लंबाई और यहाँ पर एक इकाई क्षेत्रफल के लिए प्रतिरोध को मापती है यहाँ पर, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है यहाँ पर, ओम मीटर, यहाँ पर ओम सेंटीमीटर होता है यहाँ पर। विशिष्ट प्रतिरोध के प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर। प्रतिरोधकता पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध क्षमता, यहाँ पर संचालन यहाँ पर दिया गया पदार्थ की विद्युत संचालन क्षमता। विशेष प्रतिरोध के कारक यहाँ पर पदार्थ की संरचना, पदार्थ का तापमान, पदार्थ की शुद्धता और यहाँ पदार्थ की घनत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है। विशेष प्रतिरोध के अनुप्रयोग विद्युत उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, ऊर्जा संचरण में, विद्युत मोटरों में, विद्युत जनरेटरों में। यहाँ अगले पॉइंट बात कर लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के महत्व में। यहाँ विद्युत ऊर्जा की बचत में, विद्युत उपकरणों की सुरक्षा में, विद्युत परिपथों के दक्षता के सुधार में, विद्युत ऊर्जा के संचरण और सुधार में, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। कुछ पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोधकता है यहाँ पर, इसके मान दिया गया यहाँ पर। तांबा के लिए दिया गया 6.6 से 1.68 10⁻⁸ ओम दिया गया यहाँ पर। एल्युमिनियम के लिए दिया गया, स्टील के लिए, कांच के लिए यहाँ क्या है उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान दिया गया यहाँ पर। 9वां आज का क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। विशिष्ट चालकता एक चालक की विद्युत चालकता की माप है जो उनकी सामग्री और यहाँ पर संरचना पर निर्भर करती है। एक महत्वपूर्ण गुण है जो यहाँ पर चालक के विद्युत विशेषताओं को दर्शाता है यहाँ पर। विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या होता है, विशिष्ट चालकता यहाँ पर विद्युत चालकता, यहाँ पर प्रतिरोध यहाँ पर दिया गया अपान प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होता है यहाँ पर, सीमेंस यहाँ पर क्या होता है प्रति मीटर होता है, यहाँ मोह जिसे कहते हैं इसका भी मात्रक ही होता है। विशिष्ट चालकता के प्रकार क्या होते हैं इसको देख लेते हैं यहाँ पर। विशिष्ट चालकता धातुओं में उच्च विद्युत चालकता होती है यहाँ पर। सेमीकंडक्टर चालकता, सेमीकंडक्टरों के माध्यम से विद्युत चालकता होती है यहाँ पर। अवरोधकता चालक, अवरोधकों के निम्न विद्युत संचालक होते हैं यहाँ पर। विशिष्ट चालकता के कारक क्या होते हैं, यहाँ इसको देख लेते हैं यहाँ पर। सामग्री, संरचना, तापमान और दबाव, यहाँ विशिष्ट चालकता के कारक हैं यहाँ पर। विशिष्ट चालकता के अनुप्रयोग क्या होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, विद्युत ऊर्जा संचरण में, विद्युत मोटरों में, विद्युत जनरेटरों में और संचारण प्रणालियों में इसका उपयोग होता है यहाँ पर। अनुप्रयोग है यहाँ पर। विशिष्ट चालकता के महत्व क्या होते हैं इसको देख लेते हैं यहाँ पर। विद्युत ऊर्जा की बचत में, विद्युत उपकरणों की सुरक्षा में, विद्युत परिपथों की दक्षता के सुधार करने में, विद्युत ऊर्जा के संचरण के सुधार में क्या होता है, इसका महत्व है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट महत्व है यहाँ पर। कुछ यहाँ मान दिए गए यहाँ पर, इसको देख लेते। अगला हमारे जो क्वेश्चन बनेगा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़कर किया जाता है जिससे उसकी प्रतिरोधकता में परिवर्तन। प्रतिरोधों के संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है यहाँ पर। श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, प्रतिरोधों के श्रेणी के जोड़ने में उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है यहाँ पर। सूत्र के रूप में दिया गया यहाँ पर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा RN हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ इसको श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र दिया गया यहाँ पर, जहाँ R क्या है यहाँ पर संयुक्त प्रतिरोध है, यहाँ पर R1 R2 RN क्या है व्यक्तिगत प्रतिरोध है यहाँ पर। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है।
समांतर संयोजन बात कर लेते हैं। प्रतिरोधों के समांतर जोड़ने में उनकी प्रतिरोधकता कम हो जाती है यहाँ पर। 1/r बराबर R1 प्लस R2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा Rn हो जाएगा यहाँ पर, जहाँ R बराबर क्या होगा संयुक्त प्रतिरोध हो जाएगा, R1 R2 Rn क्या व्यक्तिगत यहाँ प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतिरोधों के संयोजन के लाभ क्या होते हैं इसको देख लेते हैं यहाँ पर। प्रतिरोधकता को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है यहाँ पर। विद्युत धारा को नियंत्रित करने में क्या, ऊर्जा संचरण का सुधार करने में इसका यूज किया जाता है यहाँ पर। प्रतिरोधों के संयोजन के अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, विद्युत ऊर्जा के संचरण में, विद्युत मोटरों में, विद्युत जनरेटरों में, संचार प्रणालियों में इसका उपयोग होता है यहाँ पर। उदाहरण में बात कर लेते हैं यहाँ पर। दो 10 ओम के प्रतिरोध की श्रेणी को जोड़ने पर संयुक्त प्रतिरोध 10 ओम होगा यहाँ पर। दो 10 ओम के प्रतिरोध समांतर श्रेणी जोड़ने पर संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा, 5 ओम होगा यहाँ पर दिया गया है संचालक यहाँ पर संयोजन के लिए। प्रतिरोधों के संयोजन के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर उदाहरण दिए गए थे। यहाँ पर आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ पर आज हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराया 2025 के लिए क्लास 10 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ मॉडल पेपर के हिसाब से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन का आज इस वीडियो में हमने कवर कराया। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।